बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है एक्सरसाइज मसलिनियस एक्सरसाइज 2 जो है उसके जो बकिया क्वेश्चन है वो करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 11 है हमारे 9 है हमारे पास। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फ्रॉम एन इक्वेशन फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो स्टूडेंट्स x माइनस 2, ठीक है, इससे हमने डिवाइड करना है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो हमने इसको पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इसका मैंने आपको बताया था ये क्यूब है, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, ये मैंने 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, कोफिशिएंट 3 लिख दिया। अब x वाली टर्म मौजूद नहीं है तो आपको बताया था उसकी जगह पर 0 लिख देना, 0 लिख दिया और ये कांस्टेंट 2 आ गया। और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, प्लस 2 से। तो ये फर्स्ट टर्म मैंने बिल्कुल उसी तरह उतार दी है 1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 प्लस 2 कितने हो गए 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गए। 0 प्लस 10 हमारे पास 10 आ गए। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में 2 प्लस करेंगे 22। तो ये जो 22 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, और कोशेंट जो है वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख देंगे एक्स स्क्वायर ये प्लस 5x और ये कांस्टेंट प्लस 10 और रिमाइंडर हमारे पास कितना है, बाकी जो है हमारे पास वो कितना है 22, ठीक है। उर्दू में इसको हासिल किस्मत और इसको बाकी बोलते हैं। बाकी कितना है 22। इसी तरह इसका हमारे पास पार्ट 10 जो है इसके अंदर भी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी कोई किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो उसका रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो इसको जब हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 लिख दिया, एक्स के साथ -7 है, कोफिशिएंट -7 हो गया और 2। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये फर्स्ट नंबर इसी तरह उतार देना है। 2 1 ज़ा 2 हो गए, 2 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6। तो -7 में से 6 निकालेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, तो 2 में से -2 निकालेंगे तो 0। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा इसका फैक्टर है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 2 जो है वो ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके सम निकालना है और इसका प्रोडक्ट निकालना है, बहुत ही आसान है। तो पहले हम इसमें a, b और c की वैल्यू ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2p है, ये a की वैल्यू आ गई, और 3q x का जो कोफिशिएंट है ये b की वैल्यू आ गई, और -4r ये c की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू है 3q और a की वैल्यू है 2p। तो सम ऑफ रूट जो है s ये हमारे पास आ गया -3q/2p। दूसरा हमने निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर होता है p = c/a। तो p = c की वैल्यू जो है -4r है और a की वैल्यू है 2p। तो ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो बाकी हमारे पास p की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, -2r/p। तो ये हमने सम निकालना था इसका और इसका प्रोडक्ट निकालना था। तो ये दोनों हमने निकाल ली सम, ठीक है, -3q/2p और प्रोडक्ट जो है -2r/p। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 12 है, फाइंड 1/α² + 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
तो हमने 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर और 1 ओवर बीटा स्केयर जो है ये फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के ये जो रूट्स हैं। अब देखें कि ए की वैल्यू लिख ली 1, बी की वैल्यू आ गई -4 और सी की वैल्यू आ गई 3। तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b ओवर ए सम ऑफ रूट। तो ये -b की वैल्यू -4 है ओवर 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर ए, तो 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3। हमने वैल्यूज़ जो फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, वो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर की। तो इस कैल्शियम ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, और ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई खाएगा बीटा स्केयर और अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई खाएगा अल्फ़ा स्केयर। अब हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होती हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेके आना होता है। तो ये बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर, ठीक है, ये फार्मूला मैंने पहले भी आपको बड़ी तफसील से बताया हुआ है कि आपने इनका ले लेना है बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है। तो 4 का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ रहा है 3 के, तो इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर। 4 का स्केयर हमारे पास 16 हो गया, 2 इंटू 3 6 आ गए डिवाइडेड बाई 9। तो 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर 16 में से 6 माइनस कर देंगे, 10 रह जाएंगे, 10 ओवर 9 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 13 और इसके 3 आगे मज़ीद पार्ट्स हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्केयर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये बता दिया है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इनको प्लस जब करेंगे -b ओवर ए, तो -3 ओवर 4 तो इज इक्वल टू 3 ओवर 4 आ गया। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट निकाल लेंगे c ओवर ए, ठीक है, 6 ओवर 4 ये कैंसिल हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास आ गया 3 ओवर 2। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फार्मूला ये बहुत दफ़ा पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, उसी तरह ही आपने करना है। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 4, ये हमने लिख दी 3 ओवर 4 का होल स्केयर -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 2, तो ये मैंने लिख दी 3 ओवर 2। ये 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 3 का स्केयर लिया 9, 4 का स्केयर लिया 16 -3। अब दोबारा इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे अब 1 है और ये 16 है, तो 16 ही एलसीएम आ जाएगा। ये 9 आ गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -48, तो -48 में से 9 को निकाल देंगे, बाकी माइनस के 39 ओवर 16, ये आपस में कैंसिल नहीं होता। तो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू -39 ओवर 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इसके बी पार्ट के अंदर हमारे से पूछा जा रहा है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा और बीटा हो गए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्केयर, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्केयर। अब ये फिर अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की शक्ल में आ गया। इसका फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ये हमने दर्ज कर देनी है, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 ओवर 4, तो 3 ओवर 4 का होल स्केयर -2 इंटू 3 ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 ओवर 2। इसको हमने सॉल्व किया, 3 का स्केयर ले लेंगे 9 और 4 का स्केयर होगा 16 -3,
और ये ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया 2/3। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ठीक है, एलसीएम ले लिया 16, तो 9 - 48, ये पहले भी किया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस के 39/16 मल्टीपल 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये 2 जो है ये 16 से कैंसिल हो जाता है, 2 1 2 और 2 8 16, 3 1 3 और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -13/8। और इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास जो भी फार्मूला होता है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने फार्मूला लगाना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट और सम का, माइनस का नहीं होता। तो अब ये माइनस आ गया तो इसका हम पहले ले लेंगे स्केयर, ठीक है, इसका स्केयर लेंगे, इसको ओपन किया, ये देखें अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा जो है इसकी तो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं पुट होती, तो ये जो जैसे पीछे किया फार्मूला लगाया दोबारा लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये पहले से मौजूद है -2 अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -4 अल्फ़ा बीटा, ये 2 अल्फ़ा बीटा और ये 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमने इसके अंदर जो है वैल्यूज़ जो है वो दर्ज कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास बराबर होता है 3/4 के, तो इसका स्केयर ले लेना है -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3/2, तो इधर वैल्यू लिख देंगे 3/2, और इसका स्केयर लेंगे, 3 का स्केयर लिया हमने तो 9/16 माइनस ये 2 1 2 2 2 4 1 2 3 6 आ गए। एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9 आ गया और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -87/16 के। हमें वैल्यूज़ निकालनी है अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा स्केयर, ये रह गया अल्फ़ा माइनस बीटा, और इधर हमने इसके ऊपर स्केयर रूट डाल दिया, जदर की लामत डाल दी, -87/16। तो -87 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसको इसी तरह रखेंगे और 16 को रूट से बाहर ले आएंगे, कितना आ गया 4। तो इस तरीके से ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 14, इसके भी आगे मज़ीद 2 पार्ट्स हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्केयर -5x + 7 = 0, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमने एक नई इक्वेशन बनानी है और जिसके रूट्स क्या होंगे -अल्फ़ा और -बीटा। तो पहले हमने इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू लिख लेनी है। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 7 है। तो इसका सम ऑफ रूट निकालेंगे -b/a, तो माइनस ये माइनस के 5 और 1, तो आंसर आ गया 5। फिर हम इसके प्रोडक्ट निकाल लेंगे, c/a की इक्वल होता है 7/1 = 7 हो गया। अब चूँकि हमें जो आंसर निकालना है उसके रूट्स के हैं -अल्फ़ा और -बीटा, तो हम लिख देंगे द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन -अल्फ़ा एंड -बीटा। तो -अल्फ़ा और -बीटा का जब हम सम निकालेंगे -अल्फ़ा प्लस -बीटा का, तो ये हो गया -अल्फ़ा -बीटा, इन दोनों में से माइनस मैं कॉमन ले लूँगा, तो इधर रह गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 5, तो ये माइनस और साथ में लिख देंगे 5। तो s की वैल्यू जो है ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल हो गए -5 के। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -अल्फ़ा इंटू -बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी निकली है 7, ऊपर ये हमने निकाली है प्रोडक्ट ऑफ रूट 7, तो p = 7। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, x स्केयर -sx + p = 0। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे सम ऑफ रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। x स्केयर माइनस
और एस कितना निकला है -5, तो ये -5 इधर पुट कर दिया, प्लस पी की वैल्यू 7 निकली है, +7 = 0। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5x + 7 = 0। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट वो भी सॉल्व कर लेंगे। बी पार्ट के अंदर जो रूट्स हैं वो हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब ये मैं दोबारा इसकी वैल्यूज नहीं लिख रहा, ए बी सी की ये पहले लिखी हुई हैं, ठीक है, इधर से आपने नोट कर लेनी है। द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन अब है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, तो इनका सम निकालेंगे 2 अल्फ़ा + 2 बीटा का, तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा रह गया। तो 2 अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू जो है ये हमने 5 फाइंड आउट की हुई है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, 10 के इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट है 2 अल्फ़ा × 2 बीटा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 × 7, और ये हमारे पास हो गए 28। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, x² - sx + p = 0। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। s की वैल्यू जो है ये हमारे पास 10 है, तो x² - 10x, और p की वैल्यू 28 है, +28 = 0। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके कोशिश की है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी जो वीडियोज़ हैं इनको लाइक भी किया करें और शेयर भी करें, ठीक है, ताकि ये दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।